धनगुरु दर्शन नानक नाम चढ़दी कला तेरे पाने सबद दा भला साथ संगत जी, वेलकम टू यूके यूट्यूब चैनल गुरदर्शन ब्लेसिंग्स। आज हमारे साथ पठानकोट से दास सिया जी और दास गौरव जी जुड़ रहे हैं। दास जी, नानक नाम चढ़दी कला तेरे पाने दास जी, आप जी का हमारे चैनल गुरदर्शन ब्लेसिंग्स में बहुत बहुत स्वागत है और बहुत बहुत धन्यवाद कि आप जी जो अपना कीमती समय है हमें दे करके आप जी गुरु साहिब जी की कृपा रहमत के बारे में बताना चाहते हैं। तो दास जी, सबसे पहले हमें ये बताइए, दास सिया जी या दास गौरव जी, जो मर्जी शुरू कीजिए, कि कैसे आप गुरु साहिब जी से जुड़े, क्या चीज थी जो आपको खींच कर ले गई उनके पास, पठानकोट से दिल्ली आना, या किस तरह हुआ है सब कुछ, ये जर्नी कैसे स्टार्ट हुई आपकी? नानक नाम चढ़दी कला तेरे पाने सरबत भला। दास जी, ये तो महाराज जी का जैसे उनको मानना होता है, वो खुद ही खींच के ले जाते हैं जो उनकी संगत होती है। बिल्कुल। हम फर्स्ट टाइम 16 फरवरी के भंडारे पे गए थे, समागम पे। ठीक है जी। समागम पे 16 फरवरी के समागम पे गए थे हम। वो भी टीवी में हमने एक बार देखा था महाराज जी का सत्संग, तो वहां पे उनका डेट्स आती हैं कैसे समागम होते हैं। तो फर्स्ट टाइम हमारा वहीं पे जाना हुआ था, वहीं पे महाराज जी के दर्शन हमने फर्स्ट टाइम किए थे। अच्छा। फिर वहां से महाराज जी की सीडी पेन ड्राइव्स लेके आए, तो वहीं से हमारी जर्नी स्टार्ट होगी। और शुरू से तब से हम महाराज जी के समागम से अटेंड करते हुए चल रहे हैं, तब से हम महाराज जी के साथ जुड़े हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा आप मुझे कौन सा साल था आप बताएंगे, कौन सा 2000 क्या था साल? 2014 2014 में जुड़े थे। तो थोड़ा सा सिया जी और खोल के बताइए कि क्या जर्नी, क्योंकि जहां तक मैं आपको जानती हूँ थोड़ी जर्नी आपकी और वो है, डिटेल में समझाइए थोड़ा सा मुझे, उसको कैसे मिले थे आप, क्या कारण क्या था? हम ना महाराज त्रिलोचन दर्शन दास जी के ना सत्संग सुनते थे, तो मैं थोड़ा सा वरिड थी कि शादी को साल सवा साल हो गया है, तो थोड़ी सी थॉट्स आती थी कि बेबी नहीं हो रहा था। तो मैंने वैसे ही सत्संग सुनते सुनते, नीचे आ रहा होता है कि यहाँ पे नामदान फलदान सब कुछ दिया जाता है, तो वो पढ़ा। फिर मैंने फोन करके पूछा कि अगर हम आए तो मुझे फलदान होगा, करेंगे? कहते हाँ जी करेंगे। तो हम वहाँ, वो डे 1 था हमारा, जिस दिन हम गए। तो वहां जाके सिर्फ ये नहीं था कि फल दिलवाए ही आए हैं, लेकिन उससे पहले हमने जैसे सत्संग सुना, तो सत्संग में ही बैठे बैठे ना मुझे इतना कुछ पॉजिटिव लगा, वहां का ऑरा। और मतलब महाराज जी के जो सत्संग था, मतलब मुझे ऐसे लग रहा था कि खुद ही भगवान जी सामने बैठ के सारा क्वेश्चंस के आंसर्स दे रहे हैं। मतलब मुझे यही फील हो रहा था। और जब हमारी बारी आई फलदान के लिए, तो हम बिठाया था, हमें लाइन वाइज बिठाया था और कहा था नानक नाम चढ़दी कला तेरे पानी सरबत भला का जप करके। तो हम सब वही कर रहे थे और एकदम से महाराज जी आ गए। तो हमने बस जैसे टीवी पे ही देखा, और ऐसे एकदम से वो जब सामने आ गए तो ऐसे लग रहा था जैसे साक्षात भगवान जी सामने आके बैठ गए हैं। और उनकी आइज बंद थी और वो फलदान दे रहे थे सबको। और मैं इनको बोल रही थी कि जब हमारी टर्न आएगी तो महाराज जी को कैसे पता चलेगा हम यहाँ किस लिए आए हैं, या कोई बात नहीं, कैसे पता चलेगा, कब होगा? मुझे तो मतलब इतनी एक्साइटमेंट हो रही थी कि मुझे आज ही पता लग जाए कब होगा, क्या होगा, कैसे होगा, और क्यों लेट हो गया। ऐसे क्वेश्चंस थे बहुत सारे। तो पर महाराज जी पूरा, उनकी आइज बंद थी और वो सबको बस फल दे रहे थे और सारे जाई जा रहे थे, ऐसे हो रहा था। ठीक है। हमारी टर्न आई तो महाराज जी ने अपनी आंखें खोली और मुझसे पूछा कि आप लोग कहाँ से आए हो? तो मैंने कहा पठानकोट से। तो कहते इतनी दूर से? फिर उन्होंने पूछा कि, फिर थोड़ी देर वो चुप हो गए। फिर वो कहते कि तुम्हारे यहाँ आने का कारण सिर्फ ये नहीं है, इसके पीछे बहुत बड़ा कारण है जो तुम्हें आज नहीं, आने वाले टाइम में पता जरूर चल जाएगा। जी। तो फिर उन्होंने अपना फलदान दिया और कहा कि जरूर होगा। तो वो जो एक फर्स्ट वो जो था, उसी में मुझे बस लग रहा था कि सब कुछ मिल गया और होना यहीं से ही है, ऐसे वाली फील पूरी। इतना विश्वास जग गया कि यहीं पर ही होगा जो होगा,
हमें यहीं से मिलेगा। हाँ, वो चीज पूरी एक उम्मीद सी जाग गई थी पूरी अच्छे से, क्योंकि मुझे थोड़ी सी टेंशन होती थी, क्योंकि मेरे पेरेंट्स, अगर मैं आज भी उस टाइम को याद करती हूँ ना, मेरे पेरेंट्स बोल सुन नहीं सकते, तो मुझे कहीं ना टेंशन होती थी कि ठीक ठाक होए। जी बिल्कुल। लेट होने से ज्यादा ना मुझे यही होता था कि जो भी होए ठीक ठाक होए, और नहीं देखा जाता। जी जी। फिर उसके बाद मतलब वो डे 1 था जो मैं सिर्फ विश के लिए आई थी, लेकिन उसके बाद जब जब गई हूँ ना, तो एक अटैचमेंट सी होती गई। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि हम उनकी उनकी रूहें हैं सारी, तभी उनसे जुड़ी हुई हैं। ऐसे कोई नहीं जुड़ता गुरु के साथ जब तक कि हम उनकी रूहें नहीं होती हैं। हम उनकी रूहें थी। आप पठानकोट से दिल्ली कितने कितने किलोमीटर, काफी लंबा, कितने घंटे लगते हैं आपको आने में? अराउंड 10 आवर्स ड्राइव है 10 पठानकोट से आवर्स में। दिल्ली। देखिए तो यस 10 आवर्स सोचिए आप, वहां से आप यहाँ पर आ रहे हैं, सिर्फ आप उनको टीवी से देखते हैं खाली, और टीवी के फिर माध्यम उसके से आप बाद पहली बार मिलते हैं जी। हमने पंजाब में उनके महाराज जी के, गुरु महाराज जी के सारे समागम अटेंड करने शुरू कर दिए, वेरी कपूरथला, गुड। जलंधर, अमृतसर, गुरदासपुर, जहां भी हमें एवरी संडे जहां लगभग, लगता था जहां भी पहुंच हमें लगता सकते हैं था हम अपनी अप्रोचेबल है, तरफ से, हम पहुंच महाराज जाते थे। पहुंचने तो हमने क्या ही है, वो बुला लेते थे बुला खुद ही। लेते थे, हाँ हाँ। हाँ, जहाँ उन्होंने बुलाना था वो हमें बुला अच्छा लेते थे। ठीक है, फिर तो वो उसके बाद फिर क्या हुआ बताइए, थोड़ा सा और बताइए खोल के। फिर उसके बाद क्या कृपा रहमत हुई? पहले तो रहमत ये होगी कि आपको गुरु साहिब जी के दर्शन हो गए, आपको गुरु मिल गया। सबसे बड़ी रहमत तो ये हुई कि आपको गुरु मिल गया। बाकी तो ये सारी संसारी चीजें तो आती जाती रहती हैं, और जितने आपके जी, जो डाउट्स थे, कुछ था, वो सब दूर होते गए सारे। तो फिर जो बच्चे की दात वो कैसे मिली, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए, वो कृपा कैसे हुई? बस महाराज जी यही कहते थे कि तुम लोगों को हमारा, एक्चुअली हम ट्रीटमेंट भी कराने लगे तो डॉक्टर ने हमें IUI रिकमेंड कर दिया, तो हम आईवीएफ? थोड़ा सा, आईवीएफ, हाँ, IUI। ओके। हाँ, तो हाँ उन्होंने बोला कि फिर महाराज जी कहते कुछ भी नहीं है, उन्होंने फाइल्स को ऐसे बंद कर दिया, कहते कुछ भी नहीं है, कोई डॉक्टर्स पे जाने की जरूरत नहीं है। हमने उसके बाद से जाना ही बंद कर दिया, ठीक है। कोई मेडिसिन नहीं, कुछ नहीं। तो फिर उसके बाद 4 अक्टूबर को 4 अक्टूबर। मैं होशियारपुर गई, तो मैंने महाराज जी से मतलब बोला कि आप पठानकोट कब आओगे। अच्छा पहले जब जब हम मिलते थे तो मैं यही बोलती थी कि आप पठानकोट कब समागम करोगे, तो महाराज जी कहते थे कि पुत्र जी जदों महाराज जी दी दात आएगी, रहमत होएगी, मैं जरूर आऊंगा तब। जी तो जी। मैंने ठीक है। फिर मैंने होशियारपुर भी बोला महाराज जी को कि 4 अक्टूबर को कि महाराज जी पठानकोट कब होगा समागम। तो महाराज जी कहते चलो जाओ पुत्र जी तैयारी करो, मैं 24 अक्टूबर को आ रहा हूँ। तब मेरे माइंड में वो बात नहीं थी कि जब वो आएंगे, जब रहमत होगी तभी आएंगे। तो हम एक एक्साइटमेंट में तैयारियां करनी शुरू हो गए। तो मुझे थोड़े टाइम बाद 15-20 डेज बाद मुझे एकदम से माइंड में आया कि महाराज जी ने तो ऐसे बोला था कि जब रात आएगी मैं तब आऊंगा। तो मैं कहा चलो, हर बात के पीछे कोई ना कोई कारण होता है। जैसे हाँ हाँ। तो 20 तारीख की रात को तो हमारे घर में अखंड जोत जगती है। 20 अक्टूबर की बात नवरात्र, कर रहे हैं आप? 4 अक्टूबर को नवरात्रि जब में। गुरु महाराज जी से पूछते हैं कि आपके घर में गुरु साहिब जी कब आएंगे, और गुरु महाराज जी कह रहे हैं मैं 24 तारीख को आ रहा हूँ, और तब तक हम्म, आपको 4 से लेकर 20 तक तो आपको नहीं पता कि कोई ऐसी गुड न्यूज भी है आपके पास या नहीं है, नहीं, और आपके अंदर क्वेश्चंस आ रहे हैं कि महाराज जी ने तो हमें ये वचन दिया था, जिस दिन तेरे घर में दात आएगी गुरु साहिब जी की, उस दिन मैं तेरे घर में चरण डालूंगा, ठीक है। हाँ, लेकिन 20 तारीख तक आपको कुछ नहीं पता, कुछ कोई न्यूज नहीं, ऐसी नहीं है, ठीक है। नहीं, नवरात्रे चल रहे थे, अखंड ज्योत थी, रात को 3 बजे का टाइम था, जैसे जी हम घी डालने के लिए उठते हैं। बिल्कुल। तो मैं जोत में घी डालने के लिए मंदिर में गई। साक्षात दर्शन, महाराज जी के दर्शन होते हैं। सतगुरु वो, महादर्शन दास जी के, जी हाँ, सतगुरु जी के, सतगुरु। अच्छा। और वो बोलते हैं पुत्र मैं दे के जा रहे हैं, कदर पाई। अच्छा तो मैं सोचती थी कि ये मेरी इमेजिनेशन ना हो या मेरी नींद में या कुछ भी, बट मुझे 22 को पता लगता है कि कि आप मतलब गुड प्रेग्नेंट न्यूज है, यू आर एक्सपेक्टिंग। है। वाओ यस, अच्छा। मतलब कि देखिए
4 तारीख को 4 अक्टूबर को गुरुजी के पास जा रहे हैं। वैसे आप उनको हमेशा कह रहे हैं, तो उन्होंने आपको यही बोला, मैं तब तक आपके घर में नहीं आऊंगा जब तक कि आपके घर में वो दात नहीं आ जाती। जिस चीज के लिए आप आए थे वो चीज आपको मिल नहीं जाती, तब तक मैं नहीं आऊंगा। 4 तारीख को आप जाते हैं, फिर अक्टूबर को 20 तारीख को आप जो है अखंड जोत जगती है आपके घर में, जो नवरात्रों के टाइम पे आप उसमें घी डालने की डालते हैं, उसके अंदर उठते हैं, तो क्या होता है कि आपको सतगुरु महाराज दर्शन दास के दर्शन होते हैं। कितनी ऊंची सुच्ची आत्मा हो, आपका घर कितना पवित्र है। सोचो आप कि माता की जोत के अंदर आपको सतगुरु महादर्शन दास जी आपको जो है वो दर्शन देते हो, कहते हैं कि मैं तेनू दे के जा रहा हूं, तू कदर पाई। तो आपके मतलब कि दिमाग में कुछ ऐसा आया, कोई डाउट्स आए कि ये क्या हो रहा है मेरे साथ, क्यों हो रहा है, कुछ ऐसा लगा आपको? राइट थी, जैसे महाराज जी का चिट्टा होता है, चिट्ठी चोला वर्दी होता है, होती है, जी जी जी। ऐसे ही कुछ मुझे फील हुआ था। अच्छा। और शायद मेरी कई बार ना हम जो सोचते हैं वही इमेजिनेशन बिल्कुल, वही हाँ होता है, हाँ होने, हाँ। जब 2 दिन बाद तो आंसर भी मिल गया कि वो सिर्फ इमेजिनेशन नहीं थी, वो महाराज जी ही थे। और अगर तुम सच में मानते हो महाराज जी को, तो वो सच में तुम्हारे अंदर से तुम्हें जवाब देते हैं। हाँ, और 24 को फिर गुरु महाराज जी आपके घर में आते हैं। हाँ जी। हाँ, और क्योंकि हाँ इस 24 बात की, अक्टूबर पठानकोट में समागम फर्स्ट टाइम हुआ और वो था। कहते हैं मैं खाली थोड़ी ना आना सी। हाँ, क्योंकि इस बात की जो बात है, मुझे याद है कि ये बात भी मेरी हुई थी गुरु साहिब जी के साथ, हम बैठे हुए थे, क्योंकि मैं उन दिनों में इंडिया ही थी। तो उन्होंने मुझे आपके बारे में बताया था कि ऐसे ऐसे इस बच्ची के ऊपर सतगुरु महादर्शन दास जी की इतनी कृपा हुई है कि मेरे आने से पहले ही इस बच्ची की गोद हरी हुई, उसके बाद जो है मेरे चरण वहां डले थे। तो मुझे तब से आपके बारे में थोड़ा पता लगा था इस चीज बारे में। तो वही मैं मतलब हमेशा चाहती थी कि मिलना चाहती थी कि ये लड़की है कौन, कि जिसके ऊपर, जिसके घर के अंदर जो पहली बार ही मिलते हैं, इस परिवार के अंदर जो है वो सतगुरु महादर्शन दास जी उनको दर्शन देते हैं। दुनिया तरस रही है, दुनिया रो रही है उनके लिए, और आपके घर में पहली बार सतगुरु महादर्शन दास जी आपको दर्शन देके कहते हैं कि मैं आपको देके जा रहा हूँ, आप कदर पाइए। तो ये तो बहुत बड़ी कृपा रहमत आपके ऊपर हुई है। सिर्फ एक दांत तक नहीं है, मतलब उन्होंने बहुत कुछ ऐसा दिया है कि जो हम डिजर्व भी नहीं करते थे। बिल्कुल बिल्कुल वो बिल्कुल, हाँ। प्यार, मतलब आज भी मतलब एक फादर की तरह, एक गुरु पिता की तरह इतना मतलब प्यार देते हैं, शायद ही कोई गुरु करते होंगे। मतलब जहां तक अगर मैं भी अपनी फ्रेंड्स की या अपने जनरेशन की बात करूं, वो सब भी मतलब इस चीज को इतना नहीं मानते, बिल्कुल, लेकिन हाँ मुझे इतना पास है कि वो कोई भी एक बार भी जाता है ना, तो एक ही जवाब मतलब मुझे मिलता है कि सच में कुछ बात है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तभी तो हम यहाँ टिके हुए हैं, तभी तो उन्होंने हमें रोका। हम उनकी रुए थी, कुछ चीज थी जो उन्होंने, और आप लोगों की सेवा भी बहुत है। मैं तो दास गौरव जी को भी देखती हूँ, यूके में 1-2 बार आ चुके हैं, इनकी बहुत सेवा है। इनको मैं समागम पे भी देखती हूँ। हर कोशिश आपकी होती है कि पठानकोट से दिल्ली आप समागम के लिए आते हैं, खूब आपकी दिन रात की वहां सेवा होती है। तो गुरु सेवा का फल जो है ना, आपको देता ही देता है। जो आपको दात चाहिए थी वो तो मिल ही गई आपको। हाँ, का समागम हो, हम कोशिश करते हैं पहुंचे जी वहां पे, सेवा करें। हमें घर पे भी कभी किसी ने मना नहीं किया कि आप बिल्कुल, क्यों जा रहे हो, छोड़ रहे हो, या कभी काम के हमने सोचा ही नहीं है कि पीछे से क्या बनेगा। जी। जैसे भी हो हम पहुंच। ये गुरु महाराज जी बुलाने वाला होता है। तो सेम ही अगर जैसे अब मुझे तो पता है आपके बारे में सारा, कि अब जरा साथ संगत को बताइए कि फिर आपके घर में आपकी पहली बेटी हुई थी, बेटी हुई, फिर आपकी बिल्कुल ठीक ठाक माँ की कृपा से। हाँ जी, उसके हाँ बाद जब दूसरी हुई ना, हाँ तो हाँ वो भी ने मुझे, जब मैंने मतलब फर्स्ट मंथ ही मुझे बता दिया था कि दूसरी भी बेटी ही आ रही है। हाँ, देखा। तो मतलब आपको दोनों बारी जो है गुरु ने दात दी अपने हाथों से। अपने हाथों से दी है। हाँ, और वो जब वो 1 ईयर की नहीं भी हुई थी, तो मैं भंडारे के लिए दिल्ली ही समागम के लिए, गई हाँ हाँ थी हाँ हाँ। मांगने के लिए। तो उन्होंने उसको ना चेस्ट में प्रॉब्लम थी, थोड़ी सी बुखार था। तो हमने वहां पे जाके टेस्ट वगैरह करवाए, तो उसको निमोनिया हो रहा था। जी उसका जी रिपोर्ट में निमोनिया निकला और शी इज वेरी सीरियस, शी वाज। तो वहां पे मुझे डॉक्टर्स बोल रहे थे कि ये बहुत सीरियस है, आप इसको नेबुलाइज भी करते रहो। और ऐसे इसका फीवर बहुत ज्यादा चढ़ रहा था, उतर रहा था। बट मुझे इतना पता था कि इसको भी महाराज जी ही ठीक करेंगे। उसको मैं बिल्कुल। तपती हुई बुखार में 17 फरवरी को, मैं 15 को 16 को नहीं जा पाई दिल्ली होकर भी। और मेरे को इतना हो रहा था, और मैंने कहा आज ये लास्ट डे है, अगर मैं आज भी इसको नहीं मत्था टिका के आई ना, तो
मतलब मुझे वो हो रहा था कि ठीक नहीं होएगी, इसलिए मुझे जाना ही जाना। तो मैं वहां पे चाहे आधा घंटा ही गई, पर मैं उसको मत्था टिका के धुना साहिब पे विभूति पूरी इसको लगा के आई, और उसके 2 दिन बाद शी वाज नॉर्मल। हाँ, क्योंकि उसको ये भी मेरे सामने की ही बात है, मुझे अच्छी तरह याद है। समागम में मैं भी थी वहां पर, और समागम के अंदर आप नीचे वाले कमरे में बैठे हुए थे, बिल्कुल सचखंड के अंदर, और आप रो रहे थे। हाँ, और मैंने आपसे आपने बोला मुझे था, मैंने कहा जी रोना बोलिए। हमारा ध्यान नहीं लगेगा सत्संग में, आप रो मत, वो ठीक हाँ कर देंगे। हाँ, मैंने कहा मुझे पूरा विश्वास है। आप रो रहे थे, मुझे आगे छोटी सी बच्ची थी आपके हाथ में। मैंने कहा, कहते आपने कहा कि मुझे ठीक नहीं है, मुझे इतना बोला, पूरा बताया नहीं था डिटेल में, आपने बोला था कि ठीक नहीं है वो। तो मैंने कहा था पूरा विश्वास करो, आप यहाँ पर आए हो, आज आप हंसते हुए ही वापस जाओगे। अब तुम रो रहे हो ना, तुम हंसते हुए वापस जाओगे, बच्ची बिल्कुल ठीक हो जाएगी। और जैसे तुम रो रहे हो, तो महाराज जी का वहां पे जो सत्संग कर रहे हो, उनकी भी आत्मा दुखेगी कि मेरा बच्चा रो रहा है। और जैसे आपने बताया कि 2 दिन के बाद आपकी बेटी बिल्कुल ठीक होगी, जो कि इतनी सीरियस थी, मगर उसने आपने ना अपने खांसी थी कि उसकी सारी बलगम जो भी उसको कंजेशन थी वो सारी बाहर वॉमिट के थ्रू 1 मिनट में बाहर आ गई सारी। गुरुदर्शन देखो, ये गुरु की कृपा ही है। आपका और उसका विश्वास, हाँ शुरू हो गया। हाँ, आपका विश्वास था, आप उसको लेकर के आए इतनी रिस्की सिचुएशन में। और आपका विश्वास और उनका और गुरु का देखो, गुरु भी जो है आपको परखता है हम सबको, कि हमारा विश्वास कितना अटल है कि नहीं है। और आपका विश्वास अटल था, देने वाला वही है हमें सब कुछ। और आपने कहा कि मैं आज बच्ची को समागम पे लेके जाऊंगी, वो आप लेकर गए, और वहां पर आपने अपनी जो पूरी डोर गुरु पे छोड़ दी। और आपने जो है जो हमारा दूल्हा साहब पे, आपने वहां से जाकर के विभूति ली और पूरी वो लगाई बच्चे को, और उसके बाद सब कुछ ठीक हो गया। हाँ, सारी बलगम बाहर आ गई। तो ये गुरु की कृपा रहमत ही है, और क्या नहीं, मुझे बताइए। और कोई कृपा बिल्कुल। रहमत तो इस तरह तो आपके परिवार के ऊपर, सबके ऊपर बहुत कृपा रहमत हुई होगी इस तरह से तो। पूरे परिवार पे बहुत कृपा रहमत है। जी जी, हमारे बिजनेस में भी बहुत महाराज जी की कृपा है। जब धन्यवाद। से हम जाना स्टार्ट हुए हैं, तो कारोबार में हमने पीछे मुड़ के नहीं देखा। आगे की मतलब खुद ही मारे रेगुलर तरक्की हो ग्रोथ रही पे है, महाराज जी की कृपा से सारा कुछ बढ़िया से बढ़िया चल रहा है। चल रहा है जी मतलब कि जी। कोई कमी नहीं है, पूरे सेटिस्फाइड हैं, पूरे संतुष्ट हैं। पर अब हमने जो भी अपना सारा महाराज जी पे सौंप रखा है, मतलब हम कभी पीछे मुड़ के नहीं देखते। बिल्कुल, और ऐसे ही होना चाहिए, क्योंकि पीछे मुड़ के देखने की जरूरत ही नहीं। पीछे तो अंधेरा ही अंधेरा, अगर आप देखेंगे तो। अगर गुरु के पास बैठेंगे तो लाइट ही लाइट है, कृपा ही कृपा है। पीछे जाएंगे तो अंधेरा अंधेरा। तो हम किसी को चाहते भी नहीं कि कोई पीछे मुड़ के देखे भी। जो एक बार जिसने गुरु का लड़ पकड़ लिया, वो अब आगे ही जाएगा, उसकी तरक्कियां ही होंगी, उन पर कृपा रहमत ही होगी। पीछे तो अंधेरा अंधेरा बैठा हुआ है सारा। तो बड़ा ही अच्छा जी लगा मुझे ये सब सुन के कि कितनी कृपा रहमत हो रही, कितना कुछ। मतलब कि एक चीज, छोटी सी चीज, कि कितना वो था कि जो लग रहा था इम्पॉसिबल थी, वो चीज हर तरह से इम्पॉसिबल था, और वो गुरु ने फ्यू सेकंड्स के अंदर उसको पॉसिबल कर दिया। और गुरु के वचन देखो, कितने अचल वचन, कि मैं तभी आऊंगा जब तेरे घर में दात आएगी गुरु साहिब की। और देखो दात जी। आती है, और उसके बाद गुरु साहिब जी आते हैं आपके घर में। छोटी से छोटी बड़ी से बड़ी, मतलब उन्होंने हर तरह से ना हिम्मतें हम पर करी हैं और हर जगह गाइड करा है। और ये आवाज भी से आती है कि नहीं पुत्र, ऐ तेरे लिए ठीक नहीं है पुत्र, हुन एंज कर। ये कनेक्शन है एक अंदर से जो बिल्कुल, सिर्फ मतलब उन्हीं से ही हो सकता है। वो शायद हम वो मतलब एक मेरे पूर्ण पास तो गुरु, यही निशानी है पूर्ण गुरु की, कि जो आपको पल पल में जो है आपको गलत करने से रोकता है। हम इंसान है, हम गलतियां करेंगे, गलतियों के पुतले हैं हम। 100% राइट नहीं हो सकते, लेकिन हमारा गुरु आके हमें समझाता है कदम कदम पर, कि ये कदम तुम्हारे लिए ठीक नहीं है, तुम्हारे लिए ये है। वो हमारे हमारे पे डिपेंड करता है कि हमने उस कदम को चुनना है या नहीं चुनना है। ठीक है ना जी। ठीक है दास जी, बहुत अच्छा लगा ये सारा सुन के, कृपा रहमत सुन के। तो आखिर में मैं एक सवाल जरूर पूछूंगी, दास गौरव जी, आप बताइए, अगर आप हाँ जी। संगत को कुछ मैसेज देना चाहते हैं, यंगर जनरेशन को स्पेशली, क्योंकि आप लोग काफी छोटी एज के हैं। क्या उम्र के आप जी दोनों की वैसे? 35। 32। हाँ, 35 32 की छोटी सी इस जनरेशन में यूजली जो है वो यंगस्टर्स लगते नहीं है सेवा में, ना नाम में। जी बट आप लोगों को देख के रहता है कितना आप जुड़े हुए गुरु के साथ, आप कितना सेवा करते हैं। तो कोई मैसेज अगर आप देना चाहें साथ संगत को या यंगर जनरेशन को, इस चैनल के माध्यम से दे सकते हैं आप। जैसे कि महाराज जी का एक वो है कि हमें सबको यही बोलते हैं, नानक नाम चढ़ती कला तेरे पाने सर बता बता। दूं। जी स्लोगन में ही महाराज जी
जब गुरु ही अपनी प्रार्थना में शिष्य को ले आता है तो इससे बड़ी ब्लेसिंग्स हम सबके लिए क्या हो सकती क्या हो है। सकती है, बिल्कुल बिल्कुल। मतलब मुझे लगता नहीं कि इससे बेस्ट कुछ हमारी लाइफ में हो सकता है कि एक पूर्ण गुरु जब हमारी लाइफ में आ जाते हैं, हमें इतना इजी वे में हमें अपनी लाइफ को जीना सिखा देते हैं। और ये कोई हुआ नहीं है सत्संग या कोई, मेरे को तो नहीं लगता कि जैसे हम लोग एक माइंड सेट कर लेते हैं, बट मुझे तो ऐसे लगता है कि बहुत इजी वे में वो अपना कॉन्सेप्ट लाइफ का क्लियर कर रहे हैं कि ये तरीका है, ऐसे जीना है और मतलब ऐसे आगे ये पहुंचना है। रियलिटी है, ये लाइफ की रियलिटी है। हम लोग डिनाइल में है, हम लोग रियल लाइफ तुम्हारा नहीं जी रहे हैं, हम धोखे में जी रहे हैं जिंदगी को, डिनाइल में जी रहे हैं। तो हमें ये रियलिटी वो दिखा रहे हैं सारी। मतलब वो एक रियलिटी को हमारे आगे खड़ा कर रहे हैं कि तुम लोग क्या सोच रहे हो, मतलब हाँ बहुत इजी है कुछ। और भगवान जी को मानना तो बहुत आसान है, उल्टा ये मतलब जो हम चीजों में पड़े हुए हैं वो उल्टा ज्यादा टफ है, जो हाँ मुझे हाँ लगता है। हाँ हाँ। मतलब एक गुरु की राह बिल्कुल सीधी राह है, सिंपल राह है। गुरु हाँ, गुरु मत में चलो, बिल्कुल जो गुरु ने कह दिया सेवा करो, सब बड़ा ही सिंपल सा सीधा सा तरीका है ये। गुरु गुरु हुक्म में रहोगे तो हमेशा अच्छे रहोगे, सही रहोगे। गुरु हुक्म से बाहर जाओगे, बाहर वाली दुनिया में जाओगे तो धोखा ही मिलेगा, हर बिल्कुल जगह हर बिल्कुल। धोखा हाँ ही मिलेगा। कभी आपको खुशी थोड़े टाइम के लिए मिल सकती है बाहर वाली दुनिया में, पर आप किसी न लाइफ लॉन्ग यही है, लॉन्ग टर्म। लाइफ वही लॉन्ग मतलब कि खुश रहना कहने का ये है कि गुरु जैसा लागा ना ही कोई दे, जिस मस्तक जिस पान सो लागा से। हाँ ठीक है, गुरु तो ये जैसा तो बिल्कुल सही। हाँ क्योंकि ये तो वही जानता है जिसके साथ हुई है आप बीती। साडे गुरु वर्गा कोई नहीं है। कोई नहीं है दुनिया च, कोई नहीं है साढ़े गुरु वर्गा, बिल्कुल बिल्कुल। मार सके ना कोई, हाँ बिल्कुल। और आपके साथ वो है, जिस दर साहिब डांडा हो तिस तू मान सके कोई। जैसे आपके साथ हुआ कि कैसे आपकी बेटी बीमार थी, क्या क्या मुश्किलें आई, लेकिन गुरु ने वो मुश्किलें ऐसे आसान कर दी कि पूछिए ही मत। तो ये गुरु पे भरोसा रखिए। आपका विश्व वो था कि गुरु जी बोलिए दास जी। गुरु भरोसा करके ही हम साथ में महाराज जी के जुड़े थे। तब से हमें पता है, जब से हम महाराज जी के साथ लग गए हैं हमारी लाइफ में बहुत सारे चेंजेस आए हैं। हमारे घर में, परिवार में उनकी रहमतें बहुत हुई हैं। जी हमारी जी जी खाली फैमिली में नहीं, हमारे रिलेटिव्स में, हमारे जानकार में, और जो जो भी हम लेके गए हैं, जो जो भी साथ में जुड़े हैं, कोई भी खाली नहीं मुड़ा वहां से। महाराज जी के खाली। दरबार में कोई हाँ हाँ खाली नहीं आया। सबके लिए जो जो जिस काम के लिए गया, जैसे भी जो भी इच्छा के साथ गया, उसकी इच्छा पूरी हुई है वहां से। और महाराज जी से ये अरदास करते हैं कि सबकी झोली भरे, सबको खुशियां बांटे और बस कोई निराश ना जाए वहां से। हम तो ये सरबत का दुआ भला करते हैं मांग रहे हैं कि आप, सरबत का भला मांग रहे हैं। सबके लिए खुशियों वाला समय हो। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। सो मतलब कि जैसे गुरु, जैसे सिया जी ने बोला कि अभी कि गुरु महाराज जी ने बोला, उनका जो हमारा स्लोगन है, नानक नाम चढ़दी कला तेरे पाने सरबत दा भला। और आप भी वही कह रहे हो कि सरबत का भला मांग रहे हो कि सबको खुशियां जी मिले, जैसे हमको मिली है वैसे सबको मिले, और गुरु महाराज जी सब जी, पे सब कृपा रहमत करें। हाँ तो बहुत अच्छा लगा मुझे आपसे बात करके, आपके बारे में जान के पूरा और खुल के। अगर समय और होता तो शायद मैं थोड़ी और बात भी करती, बट समय की थोड़ी कमी है, लेकिन बड़ा ही अच्छा लगा। और थैंक यू वेरी हाँ, मच इतनी और लेट ज्वाइन होने का, थैंक यू। एंड सो आखिर में मेरा ये जो साथ संगत जी, हमारा एक मैसेज जो हमेशा मैं देती हूँ, एक मैसेज तो नहीं कह सकती मैं, एक बेनती करती हूँ। तो एक बेनती मैं करना चाहूंगी आखिर में कि साथ संगत जी प्लीज, आप जो है जैसे जितने भी हम एक्सपीरियंसेस शेयर कर रहे हैं, आप प्लीज उसको हमारे इस चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और उसको शेयर करिए। और हमारा जो है ये आगे भेजिए, हमारी जो वीडियोस आती है, हम लोग रोज एक वीडियो अपलोड कर रहे हैं। एक्चुअली हम लोग काफी बिजी हैं, तो इसलिए कई बार एक आधा दिन आजकल हमसे छूट गया था, बिजी वीडियो जो हम लोग अपलोड नहीं कर पाए। गुरु साहिब जी यहाँ पे थे तो थोड़ी सेवा थी हमारी, वहां पर ड्यूटी थी रेगुलर, तो उसमें जो है हम लोग कई बार नहीं कर पाए फॉर लास्ट फ्यू डेज से कि प्रॉपर एवरीडे हमारी अपलोड नहीं हो पाई वीडियो। लेकिन हमारी कोशिश ये होती है कि हम लोग रोज एक वीडियो अपलोड करें। तो प्लीज आपसे हाथ जोड़ के विनती है, उस हमारे इस चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। और प्लीज इस जो भी कोई अगर अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता है हमसे, वो मेरा नंबर आखिर में आता है, उस नंबर पे आप व्हाट्सएप कर दीजिए और हमारी टीम जो है, मैं या मेरी टीम जो है, वो आपके साथ कांटेक्ट में रह करके आपसे टाइम सेट करके आपका इंटरव्यू ले सकती है। सो थैंक यू वेरी मच। नानक नाम चढ़दी कला तेरे पाने सरबत दा भला। धन गुरदर्शन। धन्यवाद।
वन्दे